केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। कहा है कि अब जो जनगणना होगी उसमें जाति आधारित गणना होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे जो सर्वमान्य नेता रहे हैं और जो गरीबों के मसीहा रहे, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने वर्ष 1996 में जी लोकसभा में इस बात को उठाया था कि जिनकी जितनी आबादी हो उस आधार पर उनकी जाति की गणना की जाए। फिर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी केंद्र में 2011 में भी इस बात को हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा संसद में उठाया गया। जब हमारे बिहार के सर्वमान्य युवा नेता तेजस्वी यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में आए, उन्होंने सरकार में पहली शर्त रखी थी कि जो बिहार में जो अलग अलग जातियों के लोग हैं उनकी गणना होनी चाहिए, ताकि उनकी संख्या के आधार पे उनके लिए योजनाएं बनाया जा सके, उनको प्रशासनिक सेवाओं में उनको लाभ मिल सके और राजनीतिक जो उनकी संख्या है उसके अनुपातिक राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके। इन सारे मुद्दों पर बिहार में जातीय गणना करवाई गई थी। जब यहाँ पे सरकार टूटी, भंग हो गई फिर सरकार, तो केंद्र सरकार ने उन्हें अनुसूची में शामिल करने से इनकार कर दिया। ये हमारे माननीय नेता लालू जी और तेजस्वी जी का गरीबों और वंचितों, अति पिछड़ों के प्रति लगाव को दर्शाता है कि उन्होंने जो बहुप्रतीक्षित मांग काफी पहले लोकसभा और बिहार में करवा कर दिखाया। पूरे भारत में पहली बार बिहार में जातीय गणना करवाने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। इनके आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और केंद्र सरकार इस बहुप्रतीक्षित बहुसंख्यक लोगों की मांग के सामने घुटने टेक कर इस जातीय गणना को करवाने पर अपनी स्वीकृति मोहर लगा दी है, जिससे हम बहुसंख्यकों में, अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज में काफी खुशी है। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी। कल आपका पटना में कार्यक्रम है, आप लोगों ने स्लोगन दिया है अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ। क्या लगता है, अति पिछड़ा सोया हुआ है या कहीं और खोया हुआ है? क्यों यह रैली का आयोजन हो रहा? देखिए, जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुई 2005 में जी, इससे पहले आप देखेंगे जब लालू जी का यहाँ पे सरकार थी, लालू राबड़ी की सरकार थी, तो अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी काफी संख्या में दी गई। लेकिन पिछले 20 वर्ष में जो एनडीए की सरकार बिहार में रही, उन्होंने इन बहुसंख्यक जातियों को, खास करके अति पिछड़ा समाज के लोगों को ठगने का काम किया। इनके संख्या के अनुपात में इन्हें राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई, इनके लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाया गया। इन वर्गों के जो शिक्षित युवा हैं उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए गए। तो तेजस्वी जी जो काफी युवा है, युवा सोच रखते हैं, नया बिहार बनाने का संकल्प रखते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि हम फिर से जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, खास करके अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके बीच हम जाएंगे, उनमें जागृति लाने का काम करेंगे, उन्हें ये बताने का काम करेंगे कि बिहार से जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, इनको हमें दूर करना है, स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना है, शिक्षा की स्थिति बेहतर करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में 3 मई को मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी मौजूद रहेंगे। मैं भी अपनी ओर से अररिया जिला से, खास करके फारसन विधानसभा से लगभग 500 अति पिछड़ा समाज के लोगों को लेकर इस रैली में जा रहा हूं और काफी मजबूत स्थिति में अररिया की भी भागीदारी इस रैली में होगी। और हम लोग जब रैली से वापस आएंगे तो एक एक अति पिछड़ा के गांव और टोलों और उनके घर पर जाकर उन्हें लालू जी ने जो संवैधानिक अधिकार था अति पिछड़ों का और दलित वंचित का, जिस अधिकार के बलबूते इन्हें स्वाभिमान के साथ सर उठा के जीने का इन्होंने जो इनको दायित्व दिया, अधिकार दिया, उसे बताने का काम करेंगे और लालू जी तेजस्वी यादव जी के विचारधारा से जोड़ते हुए आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन में भागीदार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं अविनाश आनंद, जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और फॉरबिसगंज विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। आज भी इनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी तस्वीर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के साथ साझा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आनंद।